प्यारे भक्तों, एक सवाल है जो शायद आज तक किसी ने आपसे नहीं पूछा, लेकिन आज मैं आपसे वही सवाल पूछने आया हूं और हो सकता है इस सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। क्या तुम सोचते ही जा रहे हो लेकिन जी नहीं रहे? जरा रुकिए, जल्दी मत कीजिए, इस सवाल का जवाब तुरंत मत दीजिए। बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर उतर कर देखिए, क्योंकि यह सवाल बाहर की दुनिया से नहीं आया, यह सवाल आपके अपने अंतर्मन से उठ रहा है। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। इतना सोचते हैं कि एक समय ऐसा आ जाता है जब सोच ही हमें जीने नहीं देती। हम खिड़की से बाहर झांकते हैं लेकिन हवा को महसूस नहीं कर पाते। हम उगते हुए सूरज को देखते हैं लेकिन उसकी गर्माहट को अपने भीतर नहीं उतार पाते। हम हंसते हैं लेकिन भीतर कहीं गहरा खालीपन छिपा होता है। हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन सच ये है कि हम खुद से बहुत दूर जा चुके होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तब भी आप अकेले नहीं होते। आपके साथ आपका मन होता है, आपकी सोच होती है, और वह सोच कभी रुकती नहीं। कभी आपको बीते हुए कल में ले जाती है, कभी आने वाले कल का डर दिखाती है, और चुपचाप बिना बताए आपका आज आपसे छीन लेती है। मन के भीतर हमेशा कुछ चलता रहता है, मैं ठीक हूं या नहीं, कल क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मैंने उस दिन ऐसा क्यों कहा, मुझे इतनी चिंता क्यों होती है, क्या मेरी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। और यही सिलसिला चलता रहता है बिना रुके, बिना थके। धीरे धीरे इंसान को ऐसा लगने लगता है कि वह अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी होती है। जिंदगी आपके हाथ में नहीं होती, आपके विचार आपको चला रहे होते हैं। आप अपने मन के मालिक नहीं रहते, उसके नौकर बन जाते हैं, और आपकी असली जिंदगी कहीं भीतर किसी अंधेरे कोने में छिपती चली जाती है। भक्तों, ऐसा हमेशा से नहीं था। याद कीजिए अपना बचपन, तब हम इतना नहीं सोचते थे, हम बस जीते थे, खुलकर हंसते थे, मिट्टी में खेलते थे, बारिश आती थी तो भीग जाते थे, कोई डांट देता था तो कुछ देर रो लेते थे, फिर अगले ही पल सब भूलकर मुस्कुरा देते थे, क्योंकि तब हमारा मन वर्तमान में रहता था, तब दिमाग नहीं दिल रास्ता दिखाता था, तब हम जीवन के साथ थे, विचार के साथ नहीं। लेकिन आज क्या हो गया है हमें, आज हमारी आंखें खुली हैं, शरीर चल रहा है, चेहरे पर मुस्कान भी है, लेकिन भीतर कोई कैद है, विचारों की कैद, चिंताओं की कैद, कल्पनाओं की कैद, डर की कैद, और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी इस कैद का एहसास भी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति बहुत थका हुआ, बहुत टूटा हुआ श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर निराशा थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, मैं हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता हूं। कभी अतीत मुझे पकड़ लेता है, कभी भविष्य मुझे डरा देता है। मैं इतना थक चुका हूं कि अब जीवन भी बोझ जैसा लगने लगा है, कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, क्या तुमने कभी एक शांत झील देखी है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ प्रभु, जब झील का पानी बिल्कुल स्थिर होता है तब उसमें आकाश भी साफ दिखाई देता है और अपना चेहरा भी। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसा ही तुम्हारा मन है। जब तुम हर समय सोचते रहते हो तो ऐसा होता है जैसे कोई बार बार उस झील में पत्थर फेंक रहा हो, पानी में लहरें उठती रहती हैं और फिर उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, ना आकाश, ना अपना चेहरा, और न ही सत्य। ठीक यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारे मन में उठती विचारों की लहरें तुम्हें जीवन की सच्चाई देखने ही नहीं देती। इसीलिए मन को जबरदस्ती मत रोको, विचारों से मत लड़ो, उन्हें आने दो, जाने दो, लेकिन उन पर विश्वास मत करो, उन्हें पकड़ो मत, उनमें बहो मत।
बस उन्हें देखो। जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हो। जिस दिन तुमने अपने विचारों को देखना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारा मन उस शांत झील की तरह निर्मल होने लगेगा और पहली बार तुम्हें अपना असली स्वरूप दिखाई देगा। भक्तों, सोच बुरी नहीं है। सोच भगवान का दिया हुआ एक अद्भुत वरदान है, लेकिन केवल तब तक जब तक वो हमारी सेवक बनी रहे। जिस दिन सोच हमारा मालिक बन जाती है, उसी दिन जीवन में घुटन शुरू हो जाती है, उसी दिन मुस्कान बनावटी हो जाती है और उसी दिन इंसान जीना छोड़ देता है। जरा अपने दिन को याद कीजिए। सुबह से शाम तक आप कितने काम करते हैं? काम करते हैं, खाना खाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, लेकिन क्या आपका मन वही होता है? आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन मन किसी पुरानी गली में उलझा होता है। आप खाना खा रहे होते हैं, लेकिन दिमाग कल की चिंता में खोया होता है। आप अपने बच्चों से बात कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर भविष्य का डर बैठा होता है। आप भगवान के सामने खड़े होते हैं, लेकिन मन बाजार में घूम रहा होता है। यानी आपका शरीर यहां है, लेकिन आपका मन कहीं और है। और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी। आपका वर्तमान चुपचाप बिना आवाज किए आपसे छीन लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। एक बार एक संत ने एक युवक को अपने पास बुलाया और उसे एक खाली कागज देकर कहा, इस पर लिखो, अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? युवक लिखने लगा, मुझे डर है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे चिंता है कि लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे अफसोस है कि मैंने जिंदगी में बहुत देर कर दी। मुझे डर है कि कहीं सब कुछ खत्म न हो जाए। संत ने मुस्कुराकर कहा, अब इसे जोर से पढ़ो। युवक पढ़ता गया। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें नम हो गईं। फिर संत ने उससे पूछा, बताओ, क्या यह सब अभी इस क्षण हो रहा है? युवक कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, ये सब तो केवल मेरे मन में चल रहा है। संत बोले, तो फिर तुम दुखी नहीं हो, तुम केवल अपनी सोच के जाल में फंसे हुए हो। तुम्हारा दुख वास्तविकता से नहीं, तुम्हारी कल्पनाओं से पैदा हुआ है। जिस दिन तुम इस सोच को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और भक्तों, यही इस पूरी यात्रा की शुरुआत है। यही पहला कदम है, अपनी सोच को पहचानना। क्योंकि जब तक इंसान ये नहीं समझता कि उसके भीतर क्या चल रहा है, तब तक वह बाहर की किसी भी समस्या का समाधान नहीं खोज सकता। आज अगर आपकी सोच आपको ही नियंत्रित कर रही है, तो आप अपने रिश्तों को कैसे महसूस करेंगे? अपने सपनों को कैसे जी पाएंगे? अपने जीवन का आनंद कैसे ले पाएंगे? इसीलिए इस पूरे प्रवचन में हम केवल बातें नहीं करेंगे, हम अपने मन की गहराइयों में उतरेंगे। हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो हमें हर समय सोचने पर मजबूर करता है, और श्री कृष्ण किस प्रकार हमें उस कैद से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। अब तक आपने ये समझ लिया कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना अनियंत्रित मन है। और जब तक मन पर हमारा अधिकार नहीं होता, तब तक बाहर की कोई भी सफलता हमें भीतर से शांत नहीं कर सकती। अब सवाल यह है, अगर मन इतना भटकता है तो उसे शांत कैसे किया जाए? क्या सच में ऐसा कोई मार्ग है जिससे विचारों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगे? क्या ऐसा संभव है कि इंसान फिर से उसी सहजता के साथ जीना सीख जाए जैसे वह बचपन में जीता था? श्री कृष्ण कहते हैं, मन को बलपूर्वक शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस चीज को तुम जितना दबाओगे वह उतनी ही शक्ति से वापस लौटेगी। मन को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझो, क्योंकि समझ ही मुक्ति का पहला द्वार है। जरा अपने जीवन की एक छोटी सी घटना याद कीजिए। कभी किसी ने आपको एक कठोर शब्द कह दिया होगा, शायद उसने गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा। वह व्यक्ति अपनी बात कहकर आगे बढ़ गया, मन वहीं रुक गया। पूरा दिन वही शब्द, वही चेहरा, वही घटना
बार बार घूमती रही, रात को भी वही विचार, सुबह भी वही विचार, और कई बार तो महीनों बाद भी वही बात याद आ जाती है। अब सोचिए, दुख किसने दिया? उस व्यक्ति ने या आपके मन ने? क्योंकि जिसने बात कही थी वह तो बहुत पहले आगे बढ़ चुका था, लेकिन आपका मन आज भी उसी पुराने दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा है। यही मन की सबसे बड़ी आदत है, ये दुख को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं इस दर्द को छोड़ दूंगा तो मेरी पहचान ही खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बार बार उसी घाव को छूता है जिसे आत्मा बहुत पहले भर देना चाहती है, लेकिन मन को घाव से प्रेम हो जाता है और आत्मा को स्वतंत्रता से। भक्तों, कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं, कुछ देर रोते हैं, फिर थोड़ी ही देर बाद साथ बैठकर खेलने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में संग्रह नहीं होता, वे दर्द को पकड़कर नहीं बैठते। लेकिन हम वर्षों तक एक घटना को अपने भीतर ढोते रहते हैं। हम कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मेरी बेइज्जती की थी, और धीरे धीरे वह घटना हमारी पहचान बन जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपने दुखों का परिचय देने लगे हैं? कोई पूछे कैसे हो, तो मन तुरंत अपनी परेशानियों की सूची खोल देता है। यह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, जिंदगी ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। लेकिन भक्तों, क्या जीवन सच में हमें दुख देता है, या हमारा मन हर घटना को पकड़कर उसे वर्षों तक जीवित रखता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन नदी की तरह बहता रहता है, लेकिन मन किनारे पर पड़े पुराने पत्थरों को उठाकर अपने सिर पर रख लेता है। फिर कहता है, मैं बहुत थक गया हूं। सवाल ये नहीं है कि जीवन ने तुम्हें कितना भार दिया, सवाल ये है कि तुमने कितना भार छोड़ने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि बहुत से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनके पैर वर्तमान में हैं और मन अतीत की जंजीरों से बंधा हुआ है। भक्तों, एक बार एक वृद्ध संत अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक सूखा पेड़ दिखाई दिया जिसकी सारी पत्तियां गिर चुकी थी। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ये पेड़ इतना सूखा क्यों हो गया? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इसने समय आने पर पुरानी पत्तियां छोड़ना बंद कर दिया जो सूख चुकी थी, उन्हें भी पकड़े, और जो पेड़ छोड़ना नहीं सीखता उसमें नया जीवन भी नहीं आता। फिर संत ने शिष्य की ओर देखकर कहा, मन भी बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक तुम पुरानी बातों को पकड़े रहोगे तब तक नई खुशियां तुम्हारे भीतर जगह नहीं बना पाएंगी। भक्तों, ये बात केवल सुनने की नहीं, इसे अपने जीवन में महसूस करने की जरूरत है। जरा सोचिए, आप दिन भर कितनी बार उस बात के बारे में सोचते हैं जिसे अब बदला ही नहीं जा सकता। कितनी बार उस इंसान को याद करते हैं जो अब आपकी जिंदगी में है ही नहीं। कितनी बार उस गलती के लिए खुद को दोष देते हैं जो वर्षों पहले हो चुकी है, और फिर कहते हैं, मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता? शांति कैसे आएगी? घर में हर दिन पुराने टूटे सामान जमा किए जाएं, वहां नई रोशनी कहां से आएगी? श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करती, सबसे पहले तुम्हें मुक्त करती है। जिस दिन तुमने किसी को मन से क्षमा कर दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर की एक जंजीर टूट जाती है। और क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। क्षमा का अर्थ केवल इतना है कि अब मैं उस घटना को अपनी शांति पर राज नहीं करने दूंगा। भक्तों, एक और बात बहुत गहराई से समझिए, मन हमेशा समस्या पर टिकना चाहता है, आत्मा हमेशा समाधान की ओर चलना चाहती है। मन कहता है, क्यों हुआ? आत्मा पूछती है, अब आगे क्या करना है? मन कहता है, मैं हार गया। आत्मा कहती है, फिर से प्रयास करो। मन कहता है, सब खत्म हो गया। आत्मा मुस्कुरा कर कहती है, यही तो नई शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख खोज लेता है, उसे कोई परिस्थिति लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। इसलिए
अगली बार जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो तुरंत शिकायत मत करना, पहले खुद से पूछना, हे प्रभु इस घटना से मुझे क्या सीखना है। विश्वास मानिए। यही एक प्रश्न आपके सोचने का तरीका बदल देगा, क्योंकि उस दिन से आप पीड़ित नहीं रहेंगे, आप साधक बन जाएंगे। और जब इंसान साधक बन जाता है तब हर दुख उसे तोड़ता नहीं बल्कि उसे और गहरा बना देता है। भक्तों, मन को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं होती, वह शुरू होती है एक छोटे से निर्णय से। आज से मैं हर विचार पर विश्वास नहीं करूंगा, आज से मैं हर डर को सच नहीं मानूंगा, आज से मैं अपने मन को देखूंगा, समझूंगा और धीरे धीरे उसका स्वामी बनूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली, और जिसने मन से हार मान ली उसे बाहर की कोई जीत कभी संतोष नहीं दे सकती। इसलिए भक्तों, अब समय आ गया है अपने भीतर लौटने का, अपने मन को पहचानने का और शांति की ओर पहला सच्चा कदम बढ़ाने का, क्योंकि यहीं से एक नया जीवन शुरू होता है। अब तक आपने ये समझ लिया कि मन को हराने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, जब विचार लगातार आते रहें, जब मन बार बार भटक जाए, तब क्या करें? क्या कोई ऐसा अभ्यास है जो धीरे धीरे मन को स्थिर कर सके? कहते हैं मन को एक ही दिन में शांत करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वर्षों से जो आदत बनी है वह एक दिन में नहीं बदलेगी। लेकिन अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जाए तो वही मन जो कभी तुम्हें भटकाता था एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। भक्तों, जरा एक बात पर ध्यान दीजिए, जब कोई किसान बीज बोता है तो अगले दिन खेत में फसल देखने नहीं जाता। उसे पता होता है बीज को समय चाहिए, धैर्य चाहिए, पानी चाहिए और सबसे ज्यादा विश्वास चाहिए। ठीक यही नियम मन पर भी लागू होता है। आज अगर आपने अपने भीतर शांति का बीज बोया है तो कल ही पूरी शांति मिल जाएगी, ऐसा मत सोचिए। लेकिन इतना विश्वास जरूर रखिए कि हर दिन का छोटा अभ्यास एक दिन आपके पूरे जीवन को बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं मन वहीं जाता है जहां उसे बार बार भेजा जाता है। यदि तुम उसे हर दिन चिंता में भेजोगे तो वो चिंता का घर बना लेगा। यदि तुम उसे हर दिन प्रभु के स्मरण में ले जाओगे तो वह शांति का मंदिर बन जाएगा। भक्तों, सुबह उठते ही अधिकांश लोग क्या करते हैं? आंख खुलते ही मोबाइल उठा लेते हैं, संदेश देखते हैं, समाचार देखते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं और कुछ ही मिनटों में उनका मन 10 दिशाओं में बिखर जाता है। फिर वे कहते हैं मन शांत क्यों नहीं रहता? जरा सोचिए, जिस मन को सुबह से ही शोर दे दिया जाए वो दिन भर मौन कैसे रहेगा? इसलिए हर सुबह केवल 5 मिनट अपने लिए निकालिए। किसी से बात मत कीजिए, मोबाइल मत उठाइए, बस शांत बैठ जाइए और अपनी आती जाती सांस को महसूस कीजिए। सांस भीतर जा रही है, उसे देखिए। सांस बाहर आ रही है, उसे देखिए। अगर बीच में कोई विचार आए तो घबराइए मत, उसे रोकिए मत, बस मुस्कुराइए और फिर से अपनी सांस पर लौट आइए। यही लौटना धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर बार भटककर भी वापस लौट आता है वही अंत में अपने वास्तविक स्वरूप को पा लेता है। भक्तों, एक और बात बहुत गहराई से समझिए। मन हमेशा कहेगा कल से अभ्यास करूंगा, अभी समय नहीं है, अभी बहुत काम है। लेकिन याद रखिए, मन को परिवर्तन से डर लगता है, क्योंकि परिवर्तन होते ही उसका पुराना राज समाप्त होने लगता है। इसलिए अगर मन कहे आज नहीं तो आप प्रेम से कहिए बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में अपने साथ बैठूंगा। यही 5 मिनट धीरे धीरे 5 वर्षों की बेचैनी को भी कम कर सकते हैं। भक्तों, आपने देखा होगा
एक गिलास पानी में अगर लगातार मिट्टी डालते रहें तो पानी गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर उसी गिलास को कुछ समय बिना छेड़े रख दिया जाए तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पानी बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसे हर समय हिलाते मत रहो, हर विचार के पीछे मत भागो, उसे कुछ समय शांत रहने दो, फिर देखना जिसके उत्तर तुम वर्षों से ढूंढ रहे थे वे उत्तर भीतर से अपने आप आने लगेंगे, क्योंकि सत्य बाहर नहीं भीतर प्रकट होता है। भक्तों, आज इंसान हर चीज जानना चाहता है, लेकिन स्वयं को जानने के लिए उसके पास समय नहीं। वो दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन अपने मन की दिशा बदलने का प्रयास नहीं करता। यही सबसे बड़ी भूल है। कहते हैं जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए संसार का हर मार्ग सरल हो जाता है, और जिसने स्वयं को ही खो दिया उसके लिए हर उपलब्धि भी अधूरी रह जाती है। अब एक छोटा सा अभ्यास अपने जीवन में जोड़िए। दिन में 3 बार केवल 1 मिनट के लिए रुकिए, खुद से पूछिए अभी मेरे मन में क्या चल रहा है? क्या मैं वर्तमान में हूं या किसी पुरानी घटना में भटक रहा हूं या किसी आने वाले डर में खो गया हूं? बस इतना पूछना ही जागरूकता की शुरुआत है, क्योंकि जब तक इंसान देखता नहीं तब तक बदलता नहीं, और जिस दिन देखना शुरू हो जाता है उसी दिन परिवर्तन भी शुरू हो जाता है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, विचार आना समस्या नहीं है, विचारों के साथ बह जाना यही समस्या है। आसमान में बादल आते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ सफेद, कुछ तेजी से गुजर जाते हैं, कुछ देर तक ठहरते हैं, लेकिन क्या आसमान कभी बादल बन जाता है? नहीं। ठीक वैसे ही आप विचार नहीं हैं, आप वह चेतना हैं जो विचारों को आते जाते देख रही है। जब यह अनुभव भीतर उतर जाता है तब जीवन बदलने लगता है, तब छोटी छोटी बातें मन को नहीं हिलाती, तब लोगों के शब्द दिल को घायल नहीं करते, तब परिस्थितियां आती हैं लेकिन शांति नहीं छीन पाती, क्योंकि अब आपका आधार बाहर नहीं भीतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने भीतर टिक गया उसे संसार की आंधियां भी नहीं डिगा सकती। इसलिए आज से एक नया संकल्प लीजिए। मैं हर सुबह अपने मन से मिलने बैठूंगा, मैं अपने विचारों का सम्मान करूंगा, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। मैं अपने अतीत को स्वीकार करूंगा, लेकिन उसमें रहूंगा नहीं। मैं भविष्य की तैयारी करूंगा, लेकिन उसका भय नहीं पालूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं इस क्षण को पूरी तरह जीना सीखूंगा, क्योंकि यही क्षण ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। भक्तों, याद रखिए, जिस दिन आपने वर्तमान को गले लगा लिया उसी दिन जीवन ने भी आपको गले लगा लिया, और जिस दिन आपने अपने मन से मित्रता कर ली उसी दिन भीतर का युद्ध समाप्त होने लगा। हम समझेंगे कि स्थायी शांति कैसे प्राप्त होती है, मन पर विजय का वास्तविक अर्थ क्या है, और श्री कृष्ण का वह अंतिम संदेश क्या है जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन भर जीने के लिए है। हम इस यात्रा के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा इंतजार कर रहा है, और वह प्रश्न ये नहीं है कि मन क्यों भटकता है, बल्कि यह है कि जब मन शांत होने लगे तब जीवन कैसा दिखाई देता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर एक दिन ऐसा आए जब सुबह आपकी आंख खुले और सबसे पहला विचार चिंता का नहीं बल्कि कृतज्ञता का हो, जब रात को सोते समय मन पछतावे से भरा न हो बल्कि भीतर एक गहरी शांति उतर रही हो, जब कोई आपको अपमानित करे और फिर भी आपका मन घंटों तक उस घटना को ढोए नहीं, जब कोई आपकी प्रशंसा करे और फिर भी आपका अहंकार आपको अपने वश में न कर सके, क्या ऐसा जीवन संभव है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, ऐसा जीवन केवल संभव ही नहीं है बल्कि वही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए
पहले मन के शोर से बाहर निकलना पड़ता है। भक्तों, पूरी दुनिया बाहर की सफलता के पीछे भाग रही है। कोई धन चाहता है, कोई प्रसिद्धि चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई शक्ति चाहता है, और ये सब पाने के बाद भी रात को तकिए पर सिर रखते ही वही बेचैनी, वही खालीपन, वही अनकहे प्रश्न। क्यों? क्योंकि बाहर की उपलब्धियां भीतर की शांति का स्थान कभी नहीं ले सकती। अगर मन शांत है तो महल भी छोटा लगने लगता है, और अगर मन शांत है तो एक छोटी सी कुटिया भी स्वर्ग जैसी लगने लगती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार मन को जीतने की बात करते हैं, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार की हर चुनौती छोटी हो जाती है। भक्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक वृद्ध साधक नदी के किनारे बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वर्षों से उसके भीतर कोई तूफान आया ही न हो। एक युवक उसके पास आया और बोला, महाराज, मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे शांति चाहिए। साधक मुस्कुराया। उसने नदी से एक मुट्ठी पानी उठाया और उसमें मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। दोस्त, पानी तुरंत गंदला हो गया। फिर उसने वही गिलास युवक को देकर कहा, इसे साफ करो। युवक ने उंगली डाली, पानी और गंदा हो गया। उसने चम्मच चलाई, पानी और धुंधला हो गया। कुछ देर बाद साधक बोला, अब इसे नीचे रख दो और कुछ मत करो। युवक ने वैसा ही किया। कुछ समय बीता, मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई, ऊपर का पानी बिल्कुल साफ हो गया। साधक मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारा मन है। तुम हर विचार को ठीक करने में लगे रहते हो, हर भावना से लड़ते रहते हो, हर डर को मिटाने की कोशिश करते रहते हो, इसलिए मन और अशांत होता जाता है। लेकिन जिस दिन तुमने उसे कुछ देर शांत रहने दिया, उसी दिन उसके भीतर की धूल अपने आप बैठने लगेगी। भक्तों, कितनी अद्भुत बात है। हम पूरी जिंदगी मन को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद पहली बार हमें यह समझ आया है कि मन को बदलना नहीं, उसे समझना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने विचारों को देखकर भी उनसे प्रभावित नहीं होता, वही धीरे धीरे स्थिर बुद्धि को प्राप्त करता है। और स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य परिस्थितियों से नहीं टूटता। उसकी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती, उसकी शांति किसी वस्तु से बंधी नहीं रहती, उसका आत्मविश्वास दूसरों की राय से नहीं बदलता, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा स्थान खोज लिया होता है जहां केवल मौन होता है, केवल प्रकाश होता है और केवल प्रभु का अनुभव होता है। भक्तों, आज मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आज के बाद जब भी आपका मन बहुत तेज भागने लगे, जब भी विचारों का शोर बढ़ जाए, जब भी चिंता आपको घेरने लगे, तो तुरंत कोई समाधान मत ढूंढिए। बस 2 मिनट रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और धीरे से अपने मन से कहिए, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, मैं तुम्हें समझने आया हूं, विश्वास मानिए। यही छोटा सा परिवर्तन धीरे धीरे आपके पूरे जीवन का रास्ता बदल देगा। भक्तों, लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, लेकिन सच यह है, समय कुछ नहीं करता, समझ सब ठीक करती है। जिस दिन समझ आ जाती है, उसी दिन वर्षों का दर्द हल्का लगने लगता है। जिस दिन जागरूकता आ जाती है, उसी दिन डर अपना प्रभाव खोने लगता है। और जिस दिन इंसान स्वयं को पहचान लेता है, उसी दिन उसका नया जन्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मन से हार जाता है, वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए भक्तों, अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप उसी पुराने डर के साथ जीते रहेंगे? क्या आप हर रात वही पुरानी बातें सोचते रहेंगे? क्या आप हर सुबह नई चिंता के साथ उठेंगे? या फिर आज इसी क्षण अपने भीतर एक नई शुरुआत करेंगे? याद रखिए,
जीवन आपका इंतजार नहीं करेगा, समय भी नहीं रुकेगा, लेकिन आपका निर्णय आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। आज से हर दिन केवल 5 मिनट अपने लिए निकालिए, अपने मन को सुनिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और स्वयं से एक ही बात कहिए, मैं अपने विचारों का दास नहीं हूं, मैं अपने जीवन का साक्षी हूं। भक्तों, यही वह क्षण है जहां परिवर्तन शुरू होता है। यही वह क्षण है जहां भीतर का अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। और यही वह क्षण है जहां इंसान पहली बार सच में जीना शुरू करता है।